किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनने की, माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करने की। माया का कोई भी तूफान हमको हिला न सके, ऐसे योग में रहने की। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाने की, सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनने की, रूहानी पढ़ाई पढ़ने की और फिर पढ़ाने की, अर्थात सेवा करने की। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि अहम और वहम को समाप्त कर अब सब पर रहम दिल बनो। रहम दिल बनकर सबके कल्याण के हित में सोचो। आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना के साथ शुभ भावना शुभकामना का सभी को सहयोग दो, तो फिर विश्व कल्याणकारी का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। समझ देते हैं कि आत्माएं इस समय विस्मृत हैं। हम आत्माएं भी विस्मृत थी। हम आत्माओं की विस्मृति का प्रभाव जो है वो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं पर पड़ता है। इसीलिए कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कैसे भी कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कैसी भी कम बुद्धि वाली आत्मा हो या सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन बाप समान हमें रहम दिल बनना है, बाप समान हमें क्षमाशील बनना है और बाप समान विश्व कल्याणकारी बनकर सभी आत्माओं के प्रति हमें लॉफुल और लवफुल दोनों रहना है। लॉफुल अर्थात अगर कोई अवगुण वाला व्यवहार हमारे साथ करता है या हमारे संस्कारों के साथ टकराता है या फिर हमारी बातों को समझता नहीं है या फिर हमारी सदा ग्लानि करता है, हमें कभी भी लॉ हाथ में नहीं उठाना है। अर्थात वो जैसे व्यवहार कर रहे हैं उसी तरीके से व्यवहार करके उनको रिटर्न नहीं करना है, अर्थात क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, अर्थात हमें रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है या फिर हमें उनकी बातों को एब्जॉर्ब नहीं करना है, क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वैसे ही रिफ्लेक्ट भी करते हैं, तो ये भी फिर लॉलेसनेस है। हमें लॉफुल रहना है, अर्थात कोई भी लॉ जो है वो हाथ में नहीं उठाना है। हमें अपनी तरफ से सदा क्षमाशील रहम दिल रहना है, अर्थात लवफुल रहना है। लवफुल रहकर उन्हें स्वधर्म का सहयोग देना है, सत्यता का सहयोग देना है, उनको दिव्यता का सहयोग देना है, उनको शक्तियों का सहयोग देना है, उनको संतुष्टता का सहयोग देना है। जो भी प्रभु जी से हमको मिल रहा है उसका सहयोग देकर आत्माओं को सही रास्ते पर चलने का जो उमंग उत्साह है वो दिलाना है। इसे कहते हैं बाबा लवफुल। तो कभी भी हमें इस वहम में नहीं आना है कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये तो है ही ऐसा, ये कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के श्रापित बोल हमको नहीं बोलने हैं, क्योंकि हमें समझ मिली है कि परमपिता परमात्मा के सभी बच्चे हैं और परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं, तो अब सबको बदलना ही है, सबको सतुगुणी बनकर ही घर वापस जाना है। इसलिए हम ये श्रापित बोल बोल नहीं सकते हैं कि ये कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि बदलना तो सभी ने है। ये तो है ही ऐसा और ऐसा ही रहेगा, ये भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये फिर हम गलत बोल बोल रहे हैं। तो ये गलत बोल अगर हम बोलेंगे तो इसका भुगतान भी फिर हम ही करेंगे। लेकिन अंत में बदल तो सभी जाएंगे, परंतु हमारा संगम युग का समय सारा व्यर्थ चला जाएगा और फिर हम सजाओं के भागीदार भी बन जाएंगे। हमें ही इन श्रापित बोल बोले हुए जो बोल होंगे इसकी सजा हम ही को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके प्रति भी हम वहम करेंगे वो आत्मा फिर वैसा ही बिहेव करेगी, हमारे साथ ही वैसा बिहेव करेगी। फिर अंत में तो सब बदल ही जाएंगे। इसलिए जब भगवान कह रहे हैं कि सब ने बदलना ही है, सब ने वापस घर जाना ही है, सब ने पवित्र बनना ही है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं या वहम हम नहीं कर सकते हैं कि ये कभी बदल नहीं सकता या ये कुछ कर ही नहीं सकता या फिर ये तो है ही ऐसा। और ये
अहम भी नहीं आना चाहिए कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरह का अहंकार भी नहीं हमारे में आना चाहिए। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा हमको समझते रहें कि अहम और वहम दोनों छोड़ो, और किसी की जो कमज़ोरियां हैं, किसी की जो बुराइयां हैं, उसको जानते हुए भी उसको क्षमा करो, क्योंकि अभी परवश है आत्मा, अभी विस्मृत है आत्मा, इसलिए ऐसे कर रही है। और क्षमा करते हुए रहमदिल बन उनके कल्याण के प्रति ही सोचना है। उनके लिए जो महान बोल बाबा हम लोग को रोज़ मुरली में बोलते हैं, रोज़ जो वरदानी बोल बोलते हैं, बस ऐसे ही बोल हर आत्मा के लिए बोलने हैं, चाहे वो कैसी भी सोल हो, उसके लिए हमेशा वरदानी बोल बोलते हैं। तब कहलाएंगे कि विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तब विश्व कल्याण के कार्य में या फिर विश्व कल्याण की सेवा में हम सफल हो सकेंगे। तो वरदान को विधि पूर्वक क्षमाशील रहमदिल बनकर फलीभूत करना है। परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जहाँ ब्राह्मणों के, जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ तो सफलता निश्चित है। तन से भी सेवा, मन से भी सेवा, धन से भी सेवा। अगर स्थूल धन नहीं है तो हमारे पास ज्ञान धन है, तो ज्ञान धन से ही तो सेवा हमको करनी है। स्थूल धन तो एक एक्स्ट्रा है जो हम लगा सकते हैं अगर हमारे पास है, वरना तो तन मन धन का सहयोग अगर हम देते हैं तो वहाँ सफलता निश्चित है। हम आत्माएं निराकार आत्माएं हैं, इसीलिए हम आत्मा को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित होने के लिए। तो अभी बाबा हमको कह रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अब बाह्य मुक्ता से हट जाओ। ये बाहर की दुनिया झूठी दुनिया है, इसको नहीं देखना है, ये छी नर्क दुनिया है। अब हमें अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी अर्थात आत्मा और परमात्मा का संसार, इसमें हमको जीना है, खुद को रियलाइज़ करना है, स्वधर्म को देखना है, और फिर 5 स्वरूपों को देखना है, अनादि आदि विशेषताओं को देखना है। बाह्य मुक्ता से हटेंगे तभी तो अंतर्मुखी बन इसका पुरुषार्थ करेंगे। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा कि जो बाहर की सोल से, यानी कि द्वापर युग और कलयुग की जो आत्माएं हैं, वो हमारे आत्मिक स्वरूप का जब अनुभव करेंगी तब वो बाप की तरफ आकर्षित होंगी। हमारे से आत्मिक स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, और वो तभी अनुभव होगा जब हम हर समय निरंतर आत्म अभिमानी होकर रहेंगे। आत्मा समझकर अगर हम पाठ बजाएंगे तो आत्मिक स्वरूप होगा, और वो आत्मिक स्वरूप स्वतः ही आत्माओं को परमात्मा की तरफ आकर्षित करेगा। यही अंतिम सेवा है, क्योंकि जो सोल्स हैं द्वापर युग कलयुग की, वो तो ज्ञान तो सुनेंगी नहीं, वो उस पर यकीन ही नहीं करेंगी। लेकिन जब वो हमारा बदला हुआ स्वरूप, आत्मिक स्वरूप देखेंगी, जब वो सतोगुणी स्वरूप देखेंगी, और जब वो हम आत्मा को क्षमाशील विश्व कल्याणकारी के रूप में देखेंगी, तब उनका आकर्षण जो है ना, हमारी तरफ नहीं जाएगा, परमात्मा की तरफ जाएगा, क्योंकि उनको ये यकीन हो जाएगा कि इनको बनाने वाला भगवान है। तो बाबा कहते हैं तभी जब वो आत्मिक स्वरूप देखेंगी ना, तब वो अंत में कहेंगे, अहो प्रभु तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। और फिर ऐसा बोलकर वो जो देह का भान है उनके अंदर, बॉडी कॉन्शियसनेस जो है उनके अंदर, वो सहज ही अर्पण हो जाएगा। वो देह भान छोड़ देंगे, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ देंगे, और फिर साथ में वो महिमा करेंगे आत्मिक स्वरूप वाली आत्मा का, और कहेंगे, अहो आपका भाग्य कि आप भगवान के बने और आपने ऐसा अपना भाग्य बना लिया। फिर कहेंगे, ओहो मेरा भाग्य जो मैं आपसे मिला या मिली, इस तरह वो बोलेंगे। और इस भाग्य को अनुभव करने से उनका जो देह और देह के संबंध की जो स्मृति है ना, उसको त्याग देंगे वो लोग। लेकिन रियलिटी में वो जब हमारा आत्मिक स्वरूप देखेंगे, तब वो इस विधि से देह और देह के संबंधों की स्मृति को त्याग कर देंगे, देह भान को त्याग कर देंगे।
इसलिए हमें अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का पूरा अभ्यास करना है। चलते फिरते हमें अपने आप को आत्मा समझना है और सबको आत्मा के रूप में देखना है। हम भी परमात्मा के बच्चे तो वो भी परमात्मा के बच्चे। इस आत्मिक स्वरूप और आत्मिक व्यवहार करना है। इसके द्वारा ही हम दूसरी सोल्स को परिवर्तन करके उनका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। ये विशेष पुरुषार्थ हमें करना है। सुख के सागर परमपिता परमात्मा बेहद का सुख देते हैं, सुख घनेरे। तो ऐसे सुख घनेरे प्राप्त करने के लिए हम आत्मा को बेहद की नॉलेज देते हैं। इस नॉलेज का कोई अंत नहीं है। इसके जितने गहराई में जाते जाएंगे उतना इसके गहरे गहरे अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे। तो इसलिए बेहद की नॉलेज की तरफ हमको विशेष ध्यान देना है, उसकी गहराइयों को समझना है। और फिर से वो हम आत्मा को राजयोग सिखा रहे हैं। राजा बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने शरीर रूपी राजधानी पर पूरा रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के साथ मन, बुद्धि, संस्कार को भी और कर्म इंद्रियों को भी ईश्वरीय कायदे से चलाना है। और ईश्वरीय कायदे से चलाकर स्वराज्य अधिकारी बनकर विश्व के राज्य अधिकार को कमाना है। राजाई हम सब ले रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ईश्वरीय कुटुंब इस समय संगम युग में बनता है। इसमें स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हम इस परिवार में शामिल हो जाते हैं। और ये ईश्वरीय कुटुंब बहुत निराला है, क्योंकि यहाँ पे मरजीवा जब हम बनते हैं तो हम पुराने शरीर में बड़े शरीर भी होते हैं। तो शरीर बड़े होते हैं, लेकिन जन्म आत्मा का एक नया जन्म होता है। वो पुराने ही शरीर में रहकर नई विधि से हमको चलना सिखाते हैं। तो यहाँ पर 1 रोज़ का बच्चा भी होता है, 8 रोज़ का भी होता है, लेकिन सब के सब पढ़ रहे हैं। किसी जगह तो पूरा का पूरा परिवार ही, पूरा खानदान ही एक साथ पढ़ते हैं। पोतरे पोतरियाँ भी और दादा दादी भी और माता पिता भी सब मिलकर पढ़ते होते हैं। बाप शिव पिता परमात्मा जो हम आत्माओं के पिता हैं, वो हमारे टीचर बनते हैं और हमको पढ़ाते हैं। ये अद्भुत निराली बात है इस ईश्वरीय कुटुंब की। यहाँ पर नहीं दिखाई देने वाली आत्मा पढ़ती है और नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के थ्रू पढ़ाते हैं और हम आत्माएं अपने शरीर के थ्रू उनसे सुनती हैं और पढ़ती हैं। फिर हम आत्माओं को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। दूर देश के रहने वाले हैं शिव पिता परमात्मा, इस पराये देश में आकर हमको सत्य से परिचित कराते हैं। वृक्षपति अर्थात शिव पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बीज रूप हैं। वो चैतन्य हैं। वो इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं और हम आत्माओं को भी इससे परिचित कराते हैं। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है की समझ देकर अब हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दुनिया पुरानी हो गई है, इसलिए इसका परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। हम आत्माओं को नई दुनिया के लिए नई शिक्षा मिल रही है, इसलिए नई शिक्षा को धारण करके हम आत्माओं को बिल्कुल नया बनना है। उसके लिए हमको समय मिल रहा है। सब कुछ नया हमारे में तब हो सकता है जब हम ईश्वरीय तहजीब को अपनाते हैं। भगवान जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते हैं तो हम नई आत्मा बन जाते हैं। समझ देते हैं कि आज मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अपने आप को जाति के नाम पर, देश के नाम पर लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज को ही नहीं जानते हैं। इसीलिए कोई भी आत्मा सुखी नहीं है। लेकिन ये जो बेहद की नॉलेज परमपिता परमात्मा से मिलती है, ये जब हम धारण करते हैं तो फिर बेहद का सुख हमें मिलता है। हद की नॉलेज तो कागविष्टा के समान सुख मिलता है, बहुत थोड़ा सा सुख। लेकिन ये बेहद का सुख जो है ये हमें पुरुषार्थ करके कमाना पड़ता है। जितना हम शिक्षाओं को धारण करेंगे उतना हम अपने लिए प्रारब्ध बनाते जाएंगे। कल पहले भी हमने सुख कमाया था, ये सुख हम फिर से कमा रहे हैं। फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए परमपिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं हम भी निराकारी आत्माएं हैं। शरीर तो सिर्फ एक ड्रामा की ड्रेस है जो हम लेते हैं और इसको छोड़ते भी हैं, चेंज भी करते रहते हैं। ये हमारा अलौकिक जन्म है जहाँ हम शरीर में रहते हुए ड्रामा की सच्चाई को, अपनी सच्चाई को, अपने परमपिता परमात्मा की सच्चाई को समझते हैं और फिर से ओरिजिनल स्थिति में लौटते हैं।
समझ मिलती है कि कोई भी मनुष्य आत्मा ईश्वर नहीं हो सकती है। इसलिए तरह तरह की जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों के अंधविश्वास से भी आत्माओं को युक्ति से निकालना है। निराकार परमपिता परमात्मा ही गॉड फादर हैं, वो सभी आत्माओं के पिता हैं। इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे भाईचारा फिर से स्थापन करना है, सभी को आत्मा भाई भाई समझकर सारे भेदभाव मिटा देने हैं। हम आत्मा को घड़ी घड़ी ये बात पक्की करने को कहते हैं कि अब अपने को आत्मा समझो। ईश्वरीय पढ़ाई आत्माओं के लिए है, आत्मा को सुधारना है। आत्मा बुरे कर्म करती है, आत्मा विस्मृत होती है, अभी आत्मा को फिर से स्मृति स्वरूप बनना है। जैसे जैसे मीठे परमात्मा से सत्य जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये सत्य दूसरी सोल्स को बताते जाना है। लौकिक बाप अर्थात शरीर का बाप और पारलौकिक बाप अर्थात आत्मा का बाप, इन दोनों का अंतर भी स्पष्ट करके सबको बताना है। याद पारलौकिक बाप को ही करना पड़ता है। शरीर का बाप भी परमात्मा को याद करता है, तो शरीर का बच्चा भी परमात्मा को ही याद करता है। इस सत्य को रियलाइज़ करना है। अब इस पुराने शरीर को छोड़ने की तैयारी भी करनी है और फिर इसे छोड़कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। उसके लिए फिर हमको क्वालिफाई करना है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ऊंच बनाने के लिए आए हैं, इसलिए नीच वाले सारे कर्म छोड़ देने हैं। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को जो छोड़ देने की भूल करते हैं, जो संशय में आ जाते हैं या माया के तूफान में आ जाते हैं, उन्हें सावधान करते हैं परमपिता परमात्मा कि तूफान को सहन करना है, हार नहीं खानी है, कभी भी संशय में नहीं आना है। पढ़ाई तो कभी भी छोड़नी नहीं है। काम विकार महाशत्रु है, इससे कभी भी हार नहीं खानी है। काम विकार की वजह से, कामनाओं की वजह से ही पढ़ाई छोड़ते हैं आत्मा। वो फिर अपने लिए दुख खरीदती हैं। याद के सिवाय पवित्र बनने का और कोई रास्ता नहीं है। याद के सिवाय विक्रम विनाश करने का और कोई रास्ता नहीं है। याद से ही ताकत मिलती है, याद से ही धारणा कर सकते हैं, याद से ही योग की स्टेजेस को क्रॉस कर सकते हैं और अंतिम स्टेज तक पहुंच सकते हैं, शंकर की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। याद से ही ज्ञान समझ में आता है, याद से ही फिर सेवा फलीभूत होती है। इसीलिए याद पर पूरा ध्यान देना है। माया बलवान की ताकत फिर कम होती जाएगी, फिर हम माया से छूट जाएंगे। बंधनों से छूटना है हमें, बंधनों में फंसना नहीं है। याद करने की और परमपिता परमात्मा के सम्मुख रहने की हमको आदत पड़ जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझकर फिर परमपिता परमात्मा को याद करना है। बीच में शरीर रूपी चमड़ी का भान नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कनेक्शन नहीं जुड़ता है और फिर शक्तियाँ भी प्राप्त नहीं होती हैं। हमें अब आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा परमात्मा की संतान, परमधाम निवासी सतुगुणी आत्मा हूँ। इस रियलाइजेशन में जीना है, इसी में बोलना है, इसी में संकल्प करना है और इसी स्मृति से फिर कर्म भी करने हैं। ये मेहनत है, ये मेहनत ज़रूर करनी है। ये सहज भी है और डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन यही सुखदायी है। यहाँ शरीर नहीं देखे जाते, इसलिए वर्षा मेल बॉडी में आत्मा जो है उसको भी मिलता है, फीमेल बॉडी में जो आत्मा है उसको भी मिलता है। याद करने से आत्मा को वर्षा मिलता है। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किल होगी। सच्चे माशूक के साथ सच्ची आशिकी करनी है, अर्थात अब एक बाप दूसरा ना कोई। अनेकों को भगवान कहकर जो मूंझा हुआ सूत है उसको सुलझाने के लिए परमपिता परमात्मा ही आते हैं। उन्हीं में ताकत है और कोई कर भी नहीं सकता है। बाप आकर बच्चों को हर बात समझाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें अपनी सीट हमें खुद ही बुक करनी है। अभी पुरुषार्थ करना है और अमरलोक में स्थूल प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। काल पर विजय प्राप्त करनी है, अर्थात कर्मातीत अवस्था बनाकर फिर शरीर को छोड़ना है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु नहीं होती। यहीं पर 150 वर्ष की आयु कमा कर जाना है, शरीर भी कमा कर जाना है। जो कमाएंगे वही मिलेगा। ये ड्रामा की रीत है। बाप की याद में और पढ़ाई में हमें सदा खुश रहना है।
और ये खुशियाँ सबको बांटनी भी है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, इसका अनुभव भी अभी कर सकते हैं। जितना स्वयं को आत्मा समझेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना हम इन वतन को अनुभव कर सकेंगे। श्रीमत पर पूरा एक्यूरेसी से चलकर फॉलो ब्रह्मा बाप करके हमें भी सच्चे सच्चे महावीर हनुमान बनना है। योग में रहना है। माया भले कितने भी तूफान लाए, लेकिन हमें हिलना नहीं है। अचल अडोल रहने वाले महावीर का टाइटल प्राप्त करते हैं। हमें माया पर जीत पहननी है। 5 विकार रूपी रावण को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जब बहुत काल तक यूज़ नहीं करेंगे तो हम इस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। विकारों के धनुष को तोड़ देना है। माया पर जीत पानी है। अहिंसक बनकर विष्णु के घराने में जाना है। किसी भी तरह की स्थूल हिंसा नहीं सिखाते हैं परमपिता परमात्मा, बल्कि वो तो संकल्पों में भी हिंसा करनी बंद करवाते हैं। हम सब इस समय रूहानी सोशल वर्कर हैं। हमें जग कर रूहों को जगाना है। किसी भी तरीके का संशय नहीं लाना है। कोई भी प्रश्न उठता है, पतित पावन परमपिता परमात्मा से पूछना है। वो हमें हर बात का जवाब देते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले और ज्ञान का राज स्पष्ट करने वाले ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ पथ पर चलना है। सच्चे बाप को फारकती नहीं देनी है। उनकी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फारकती देने वाले बेसमझ कहलाते हैं। अभी अक्लमंद बच्चा बनना है। शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर समझदार बनकर सच्ची कमाई करनी है। मित्र संबंधियों के पीछे नहीं जाना है। शिव पिता परमात्मा ही हमारे मित्र संबंधी हैं। यही हमको सही रास्ता दिखाते हैं। बाकी लोग क्या कहेंगे उसकी तरफ नहीं देखना है। लोग किसी का साथ नहीं देते हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा की। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जा रहा है। इतनी पढ़ाई तो आगे चलकर पढ़ भी नहीं सकेंगे। बड़े ज़ोर से चारों तरफ तैयारियां हो रही हैं विनाश की। इस प्रति भी ध्यान खिंचवा रहे हैं। दुश्मनी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। एक दिन ये विकराल रूप ले लेगी। चीज़ें भी बना रखी हैं, खलास करने के लिए तो बनाई हैं। इसीलिए सचेत कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की जो करना है अभी कर लो, फिर नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा बनना है कि लोग जब हमारे संपर्क में आए तो उन्हें प्रभु की याद आए। परमपिता परमात्मा के बच्चे जब फरिश्ते बनते हैं तो प्रभाव निकलता है। तभी तो लोग कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तभी कहते हैं प्रभु की गतमत न्यारी है। हमें एक परमपिता परमात्मा को याद करके अपने विक्रम विनाश करने हैं। संपूर्ण पवित्र बनना है और परमपिता परमात्मा का शो करना है। 100% पवित्रता, सुख, शांति फिर से प्रभु जी स्थापन कर रहे हैं। ये संदेश सभी को देना है। तन मन धन संकल्प बोल कर्म सब कुछ प्रभु समर्पण करना है और फिर प्रभु के डायरेक्शंस पर चलना है। तब हम किसी भी तरीके की भूल से बच सकेंगे। हम आत्माओं को अभूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं।